नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख महीने में सुनी जाने वाली बंदरिया और राजा की कहानी। एक राजा था जो कि वैशाख महीने में सुबह उठकर रोज गंगा जी नहाने जाता था। राजा का हुक्म था कि राजा से पहले कोई भी गंगा जी नहीं नहाएगा, लेकिन एक बंदरिया हर रोज राजा से पहले ही नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता था तो राजा को पानी हिलता हुआ मिलता था। जल को हिलता हुआ देखकर राजा को शक हो गया कि उससे पहले हर रोज कोई नहाता है, इसलिए राजा ने पहरा बिठा दिया। गंगा जी के किनारे बंदरिया एक पेड़ पर बैठी रहती थी और राजा के नहाने के से पहले ही पेड़ की टहनी पर नहाकर बैठ जाती थी। इसी तरीके से वैशाख का महीना पूरा हो गया। एक दिन बंदरिया को सिपाही ने देख लिया और उसे राजा के पास ले गया और बोला कि ये बंदरिया हर रोज आपसे पहले ही नहा लेती है। राजा का पंथ था कि अगर कोई स्त्री राजा से पहले नहाएगी तो राजा उसके साथ विवाह कर लेगा, इसलिए राजा ने बंदरिया से शादी कर ली। वैशाख नहाने के पुण्य से बंदरिया गर्भवती हो गई। पूरा महीना हो गया जब बंदरिया ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय उसे क्या करना चाहिए। तब राजा ने बंदरिया के गले में एक घंटी बंधवा दी और बोला, तब दर्द शुरू हो तब यह घंटी बजा देना, मैं सारा बंदोबस्त करा दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिनके बच्चा नहीं था। बंदरिया के बच्चा होने की खबर सुनकर उनको बंदरिया से जलन होने लगी और बंदरिया के गले में घंटी बंधी हुई देखकर रानियों ने बंदरिया से पूछा कि यह घंटी क्यों बांधी है। जब बंदरिया बोली कि मेरा बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए यह घंटी बांधी है, तब रानियों ने बोला कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आएंगे या नहीं। तब बंदरिया ने रानियों के कहने से घंटी बजाई और राजा आ गए। तब राजा ने आकर कारण पूछा तो बंदरिया बोली कि रानियों ने बोला था इसलिए घंटी बजाई। तब रानियां बोली, ये तो जानवर है, पता नहीं दिन में कितनी बार घंटी बजाएगी, इसका क्या है। थोड़े दिन बाद जब बंदरिया ने बच्चा होने लगा तब उसने बहुत बार घंटी बजाई, परंतु राजा नहीं आए। तब बंदरिया ने रानियों से पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तो रानियां बोली कि आंख पे पट्टी बांध ले, उखल में अपना सिर दे दे। बंदरिया के वैशाख नहाने के पुण्य से उसको एक बहुत ही सुंदर लड़का पैदा हुआ। बच्चा पैदा होते ही रानियों ने बच्चे को उसके रोने से पहले ही दासी को दे दिया और बोला कि बच्चे को नदी में बहा दो, और बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया और राजा को भी बता दिया कि बंदरिया को पत्थर हुआ है। राजा ने भी संतोष कर लिया, जब रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो बंदरिया को तो क्या ही होगा। इधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं फेंका, वह बच्चे को कुम्हार की मिट्टी की खदान में रखकर आ गई। कुम्हार कुम्हारी खदान में मिट्टी लेने गए, तब उन्होंने वहां पर एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा। तो कुम्हार ने कुम्हारी को बोला कि अपने बच्चा भी नहीं है, इसीलिए शायद भगवान ने इसे अपने लिए भेजा है। और कुम्हारी खुश हो गई। उसने बच्चे को बड़ी खुशी से पाला पोसा और बड़ा किया। ये बात लड़के को बाद में पता चल गई कि एक बंदरिया ने उसे जन्म दिया और रानियों ने उसे मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन लड़का कुम्हार का मिट्टी का घोड़ा बना हुआ लेकर कुएं पर बैठ गया और जब दासियां पानी भरने आई तो उन्हें देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का घोड़ा पानी पीता है। तो इस पर दासिया बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का घोड़ा भी पानी पीता है। तो फिर लड़के ने तुरंत उत्तर दिया कि क्या कभी बंदरिया के भी पत्थर होता है। यह बात दासियों ने रानियों को बता दी। तब रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से लड्डू गोंदगिरी के लड्डू हो गए। दूसरे दिन रानियों ने दासियों को भेजा कि जाकर देख कर आओ कि लड़का मरा या नहीं, परंतु लड़का जीवित था। दासियों ने आके रानी को बताया कि लड़का तो जीवित है। तो फिर रानियों ने राजा से जिद कर कर कुम्हार को बस्ती से निकलवा दिया और कुम्हार जंगल में जाकर रहने लगा। वहां पर गनगौर के दिन उसका लड़का 108 करवे और 108 गोली लेकर घड़ों में पानी भरकर बैठ गया। तब राजा और साहूकारों की लड़कियां गनगौर की मिट्टी लेने आई तो पहले वे बगीचे में खेलने लगी, झूलने लगी। खेलते खेलते उन्हें बहुत प्यास लगी और कुम्हार के लड़के के पास आकर बोली कि पानी पिला दो, परंतु लड़का बोला, मेरे पास एक गोली है, वह खाती जाओ, मेरे चारों तरफ चक्कर लगाती जाओ, तब ही मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा।
यह सुनकर पहले तो लड़कियों ने मना कर दिया, परंतु अत्यधिक प्यास लगने पर उन्होंने हाँ भर दी। लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया और लड़कियां उसके चारों तरफ चक्कर लगाती गई। सभी लड़कियां गर्भवती हो गई। जब लड़कियों के माँ बाप को पता चला लड़कियों के गर्भवती होने का, तो उन्होंने लड़कियों से पूछा यह सब कैसे हुआ। तो लड़कियों ने बता दिया कि कुम्हार के लड़के ने उन्हें एक गोली दी थी, जिसके कारण वे सब गर्भवती हो गई। यह बात सुनकर सभी के माँ बाप कुम्हार के पास गए और बोले कि आपके लड़के को हमारी लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। जब कुम्हार बोला मैं कुम्हार गरीब हूँ, कैसे इतनी लड़कियों का पालन पोषण करूँगा, तब सभी लड़कियों के माँ बाप ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब कुम्हार के 108 बहुएं आ गई। थोड़े दिन बाद ही 108 पोते हो गए। कुम्हार ने सोचा कि इतनी बहुएं और पोते हुए हैं तो वह पूरे गांव के भोज का आयोजन करेगा। तो पूरे नगर में राजा रानी सभी के को भोज का निमंत्रण दिया गया। बंदरिया को छोड़कर राजा का पूरा परिवार आया। जब लड़के ने देखा कि बंदरिया नहीं आई तो उसने राजा से बंदरिया को भी बुलाने का हुक्म ले लिया। जब बंदरिया आई तो उसे सोने की चौकी पर गद्दी बिछाकर बैठा दिया गया। लड़के ने अपनी पत्नियों को बता दिया कि बंदरिया मेरे जन्म की माता है। तब सभी ने बंदरिया के पैर छुए और पोतों को बंदरिया की गोद में दिया। बंदरिया ने सभी को आशीर्वाद दिया। यह देखकर राजा बोला कि बंदरिया की इतनी खातिरदारी, यह सब तो मेरा अपमान है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को बता दिया कि बंदरिया मेरे जन्म की माता है, वह दासी भी वही थी। उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी। राजा ने अपनी सभी रानियों पर अत्यधिक क्रोध किया और उन्हें महल से निकाल दिया। राजा अब ढोल नगाड़ों के साथ अपनी सभी बहुओं को पोतों को महल में ले गया और उसने कुमार को भी बहुत सारा धन दिया। वैशाख नहाने से बंदरिया को राजा का राज, एक बेटा, इतने सारी बहुएं और पोते मिले। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे सबको दे। कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना।